हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपनी 12th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर अल्कोहल, फिनोल एंड द ईथर। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। वन बाय वन एक बार हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। हमारा अल्कोहल है क्या? अल्कोहल क्या होता है? कोई भी कार्बन की चेन है, जब हम उस कार्बन की चेन से OH को अटैच कर देते हैं तो वो बन जाता है हमारा अल्कोहल। सो जो ये OH है, इसको हम अल्कोहलिक ग्रुप बोल सकते हैं। क्या? अल्कोहलिक ग्रुप। इसको हमने अल्कोहलिक ग्रुप क्यों बोला? इसको हमने बोला अल्कोहलिक ग्रुप क्यों? क्यों जब भी OH जो है किसी भी कार्बन चेन से अटैच हो जाता है तो वो उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ये बात होती है हमारी अल्कोहल की। अब अल्कोहल को हम अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं, अलग अलग बेसिस पे। सबसे पहले अल्कोहल की डिग्री क्या होती है? हाँ, अल्कोहल ने भी डिग्री ली है, और जो अल्कोहल की डिग्री होती है वो होती है कार्बन की डिग्री के बराबर। इसका मतलब क्या है? जो हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है OH को हम हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं। उससे वो जिस कार्बन से अटैच है उसकी जो हमारी डिग्री है वो ही हमारी जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की भी डिग्री होगी। अब कार्बन की डिग्री हम कैसे निकालते हैं? एक कार्बन कितने अन्य कार्बन से अटैच होता है उसको हम उस कार्बन की डिग्री बोलते हैं। मान लीजिए एक कार्बन अगर एक ही कार्बन से अटैच है तो वो होगा हमारा प्राइमरी कार्बन, या फिर उसकी डिग्री 1 होगी। वहीं पे अगर वो 2 कार्बन से अटैच है तो वो होगा सेकेंडरी, अगर वो 3 से है तो वो होगा टर्सरी, 4 से है तो होगा क्वाटरनरी। ऐसे करके हम किसी भी कार्बन की डिग्री पता लगाते हैं। और जो एक कार्बन की डिग्री है वही डिग्री होती है उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो उससे कनेक्ट होता है। तो सबसे पहले हमारे पास है प्राइमरी अल्कोहल। कोई भी स्टेट चेन ले लो, उससे वो अटैच करो तो वो होता है हमारा प्राइमरी अल्कोहल। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए CH3OH है, ये हमारा मिथेनॉल। इसमें क्या है, जो OH ग्रुप है वो एक कार्बन से अटैच है। कैसे होगा? ये होगा CHHHO। तो जो कार्बन है वो यहाँ पर एक भी कार्बन से अटैच नहीं है तो इसकी कोई डिग्री नहीं होगी, इसको बोलेंगे हम सुपर प्राइमरी। अगर मैं यहाँ पे CH3 छोड़ के C2H4H5 लिख दूँ, ठीक है, यानी कि कार्बन 1 2 3। अब जो ये कार्बन है जिससे हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, ये कार्बन एक और कार्बन से अटैच है, तो इस कार्बन की जो डिग्री है वो प्राइमरी है, तो इसको हम बोल देंगे प्राइमरी अल्कोहल। अब ऐसे नेक्स्ट देखो, ये तो बात होगी प्राइमरी अल्कोहल की। अब ऐसे कार्बन से अगर हम OH को अटैच कर दें जो फर्दर 2 कार्बन से और अटैच है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। से हमारा एग्जांपल है, इसमें जो हमारा कार्बन है वो फर्दर 2 कार्बन से अटैच है। देखो ये जो कार्बन है वो 1 और 2 कार्बन से अटैच है तो ये सेकेंडरी है। ऐसे ही जो ये कार्बन यहाँ पर है वो दोबारा 2 कार्बन से अटैच है तो ये सेकेंडरी है। यहाँ पर भी ये जो कार्बन है ये सेकेंडरी है, ये जो कार्बन है ये सेकेंडरी है। ये तो है सेकेंडरी अल्कोहल। वहीं पे अगर कार्बन फर्दर 3 कार्बन से अटैच होता है, जुड़ा हुआ होता है, तो वो हमें देखने को मिलता है टर्सरी अल्कोहल। जैसे हम इस केस में देख सकते हैं, इस केस में और इस केस में। ये तो बात आ गई सिंपल साइक्लिक स्ट्रक्चर्स की। अब मैं बात करता हूँ फिनोल की। फिनोल क्या है? जो हमारी बेंजीन दादी है। क्या है हमारी? बेंजीन दादी। इस बेंजीन दादी के ऊपर अगर मैं OH लगा देता हूँ तो ये हमारा बनता है फिनोल। मक्खी फंस जाएगा। तो ये क्या है? ये हमारा बनता है फिनोल। तो अब जो फिनोल की डिग्री है वो तो मान अगर हम कार्बन के बेसिस से बताएं तो क्या है, ये जो कार्बन है वो 2 अन्य कार्बन से अटैच है तो ये सेकेंडरी होना चाहिए था। लेकिन जब बेंजीन से OH अटैच होता है तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फिनोल, जो हमारे चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है। लेकिन इसकी जो डिग्री है वो हम कंसीडर नहीं करते, इसकी डिग्री को कंसिडर नहीं किया जाता, ये अनपढ़ है। सो द डिग्री ऑफ फिनोल इज नॉट कंसिडर्ड। ये तो हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ देयर
डिग्री। अब हम दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं कि एक कार्बन चेन से कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अब जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो इस बेस पे है कि एक कार्बन चेन से कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। आप जैसे देख सकते हो नोट्स में, यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स है, ये हो गया, 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 ये इन सब में जो है सिर्फ एक ही OH ग्रुप अटैच है, तो इन सब को हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक। क्या बोलते हैं? मोनोहाइड्रिक। मोनो का मतलब होता है एक, यानी कि इसके पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब यहीं पे अगर मैं दो OH लगा दूं, जैसे इसमें है, यहाँ पर दो OH है, यहाँ पर दो OH है, इसको हम बोलते हैं डाईहाइड्रिक, यानी कि दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर हम तीन लगा देते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्राईहाइड्रिक, यानी कि हमने दो तीन जो है OH लगा दिए, इस केस में हम इसको बोलेंगे ट्राईहाइड्रिक कंपाउंड। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर की। हमने इनका क्लासिफिकेशन तो देख लिया, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि इसका नाम हम कैसे रखेंगे। अब हम अल्कोहल की बुआत आदि बनेंगे, अल्कोहल का नाम रखेंगे अकॉर्डिंग टू IUPAC। सो द टॉपिक इज IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। जब भी हम किसी चीज़ का नोमेनक्लेचर करते हैं तो हम तीन चीज़ें ऐड करते हैं। स्टार्टिंग में हमारा प्रीफिक्स लगता है, लास्ट में हमारा सफिक्स लगता है, बीच में हमारा वर्ड रूट होता है। जैसे इस केस में जो OH है उसको मैंने आपको दोबारा दोबारा बोला कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इसका जो प्रीफिक्स, जैसे मोनोहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, अभी हमने हाइड्रिक वर्ड यूज़ किया, तो ये जो प्रीफिक्स है वो होता है हाइड्रोक्सी। और हम अल्कोहल OL हम यूज़ कर रहे हैं, तो जिसका सफिक्स है जो पीछे लगता है वो होता है OL। वो कैसे लगेगा? जैसे हमारे पास एल्कीन है, कोई भी एल्कीन है, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया मिथीन, ठीक है, कोई भी एल्कीन है, फॉर एग्जांपल मिथीन। जब हम इसमें अल्कोहलिक ग्रुप यानी कि OH अटैच करेंगे, तो हम इसका जो ये E है, इस E को काट के इसकी जगह हम OL लगा देंगे, तो नाम बन जाएगा मिथेनॉल। तो वही है, कोई भी एल्कीन है उसमें से हम E को माइनस करके OL लगाएंगे, तो हमारा हमें देखने को मिलेगा एल्कोहल। अब आगे है, जैसे हम देख सकते हैं CH3OH। आप देखो CH3 एक ही कार्बन है, तो क्या बना? ये मिथीन बना। मिथेन में से हमने E हटा के OL लगा दिया, हमने हाइड्रोजन हटा के OH लगाया, तो मिथेनॉल। दो वाला इथेनॉल, तीन वाला प्रोपेनॉल, दो वाला तीन वाला प्रोपेनॉल। अब देखो, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन दो बोथ? तो अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस है क्या। इस केस में अगर मैं देखूं तो पहले कार्बन पे OH है, तो हमें इसकी जो पोजीशन है ना वो भी स्पेसिफाई करनी होती है। तो मैं लिखा प्रोपेन पहली पोजीशन पे, तो 1 ओल। यहाँ पे जो OH है वो सेकंड पोजीशन पे है, तो मैं लिखूंगा प्रोपेन 2 ओल। समझ में यहाँ तक? अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, लेट्स चेंज कलर। अब देखो यहाँ पे हमारे पास OH भी है और क्लोरो ग्रुप भी है। जब हमारे पास एक से ज़्यादा ग्रुप है तो जो प्रायोरिटी है वो दारू को, देखो आदमी क्या है, आदमी दारू को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, तो इस केस में हम भी दारू को ज़्यादा किसी कहते हैं, तो इस केस में हम भी दारू को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो क्या है, अगर दारू को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, हंसते रहो, अगर दारू को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है तो नंबरिंग वहाँ से होगी जहाँ से हाइड्रोक्सी ग्रुप को कम से कम नंबर मिले, तो 1 2 3 4। अब नाम लिखते हैं, 3 पे है क्लोरो, सो 3 क्लोरो, कितने नंबर है? 1 2 3 4 4 है, तो ब्यूटेन। 2 पे हमारा ओल है, ब्यूटेन 2 ओल। वहीं पर नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हमारे पास नाइट्रो ग्रुप भी है और मिथाइल ग्रुप भी है, मिथाइल है और ये हमारे पास नाइट्रो है। इस केस में भी हम क्या करेंगे, नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से मिनिमम नंबर हमारे हाइड्रोक्सी ग्रुप को मिले, तो 1 2 3 4, 4 नंबर की रहेंगे, तो ब्यूटेन एक पे ही ओल है, तो ब्यूटेन 1 ओल तो हमारा लास्ट में यहाँ पे आप देख सकते हो। अब स्टार्टिंग में देखो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, 3 पे हमारे पास मिथाइल है, तो 3 मिथाइल, 2 पे नाइट्रो है, तो 2 नाइट्रो, ब्यूटेन 1 ओल। नेक्स्ट देखो, ओपन गंदगी हो जावा है। नेक्स्ट देखो,
इसमें हमारे पास बहुत बड़ी चेन है। यहाँ पे हमारे पास इथाइल है, नाइट्रो है, ब्रोमीन है, मिथाइल है और क्लोरीन है। लेकिन नंबरिंग होगी जहाँ से हाइड्रोक्सी ग्रुप को सबसे कम नंबर मिलेगा। तो यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि हेक्सेन 1 ऑल तो लास्ट में आएगा। अब स्टार्टिंग में देखो, अब हम करेंगे बात अल्फाबेटिकली। सबसे पहले आता है ए से कोई कंपाउंड नहीं है। बी ब्रोमो, तो 4 पे हमारा ब्रोमो है तो 4 ब्रोमो। नेक्स्ट देखो बी सी, 3 पे हमारा क्लोरो है तो क्लोरो आएगा 3 क्लोरो। इसके बाद आता है इथाइल, हमारा 2 पे इथाइल है तो 2 इथाइल। 5 पे मिथाइल है तो 5 मिथाइल। एन के बाद एन आएगा तो 3 पे नाइट्रो हेक्सेन 1 होल। तो आईयूपीएसी नेम हो गया 4 ब्रोमो 3 क्लोरो 4 ब्रोमो 5 क्लोरो 3 इथाइल 5 मिथाइल 3 नाइट्रो हेक्सेन 1 होल। याद तो होगा ना। अब हम बात करते हैं एल्कीन और एल्कीन की। क्या है? एल्कीन है हमारे पास, जिसमें कि एल्कीन है, अभी ई आएगा, जिस पर डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन है। क्या है? एल्काइन है, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है। हमने एल्कीन को देख लिया, ई अटके ओल लगेगा। ऐसा ही इन दोनों में होगा। अगर हमारे पास एल्कीन है तो ई अटके ओल लगेगा, एल्कीनोल बन जाएगा, देख सकते हो। अगर हमारे पास एल्काइन है तो ई अटके ओल लगेगा तो एल्काइनोल बन जाएगा। अब एग्जाम्पल देखो, डबल बॉन्ड वाला देखो। पहले प्रायोरिटी OH को, OH को राइट साइड से कम नंबर मिल रहा है तो हम वो करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ऑक्टीन का नाम आएगा। अब देखो स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। 6 पे है ब्रोमो, 6 ब्रोमो। बी के बाद अल्फाबेटिकली मिथोक्सी आता है तो 6 ब्रोमो। मिथोक्सी है हमारा 7 पे, 7 मिथोक्सी। 2 पे हमारा मिथाइल है तो 2 मिथाइल। ऑक्टीन, ऑक्टीन नहीं ऑक्टीन आएगा कि डबल बॉन्ड है, ऑक्टीन। अब देखो डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे हमें देखने को मिल रहा है, तो जो डबल बॉन्ड है उसकी हमें मेंशन करनी होगी, इसमें मेंशन कर रखी है। ऑक्ट डबल बॉन्ड है 4 पे तो ऑक्ट 4 इन, 3 पे ओल है 3 ओल से। इस एग्जाम्पल में अच्छी तरह समझ में आएगा। देखो नंबरिंग वहाँ से होगी जहाँ से हाइड्रोक्सी ग्रुप को कम से कम नंबर मिले, तो 1 2 3 4 5 6 7 हमने कर दिया। यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है, तो इसको हम देंगे प्रायोरिटी। अब देखो, अब अल्फाबेटिकली ऑर्डर हम चलेंगे। पहले पे ही ब्रोमो है तो 1 ब्रोमो, 3 पे क्लोरो है 3 क्लोरो, 3 पे नाइट्रो है नाइट्रो, 7 नंबर की रिंग है तो हेप्ट। अब देखो डबल बॉन्ड जो है वो 5 पे आया है, हेप्ट 5 इन। अब जो OH है वो दो जगह पे है, 2 पे भी है और 5 पे भी, 2 पे भी है और 5 पे भी है, तो हम लिखेंगे क्या हो गया 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 3 नाइट्रो हेप्ट 5 इन। 2 पे भी है 5 पे 2,5, 2 ओल है तो डाई ओल हमें ये देखने को मिल रहा है। लेट्स चेंज द कलर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ पे। यहाँ तक जो हमारा IUPAC है, यानी कि हम नानी दादी बुआ सबका रोल निभा चुके हैं। हमने अल्कोहल का नामकरण करना सीख दिया। सिर्फ अल्कोहल का ही नहीं, हमने जो उसके पहले वाला चैप्टर था उसका भी हमने रिवाइज कर लिया, नाइट्रो का भी रिवाइज हो गया, एल्कीन का भी हो गया और एल्काइन का भी हो गया। हम इनको बनाएंगे, हमने नाम रख दिया, अब हम इनको बनाएंगे। देखो जो हमारा एक ऑर्डर है ना, ऐसा ऑर्डर चलता है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर सबसे पहले हमने चैप्टर क्या पढ़ा, हमने पढ़ा हाइड्रोकार्बन, फिर हमने पढ़ा एल्कोहल, फिर हमने पढ़ा एल्डिहाइड, फिर हमने पढ़ा कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसा हमने क्यों पढ़ा? हमने ये प्रेफरेंस नहीं पढ़ा है। अगर मैं हाइड्रोकार्बन से कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ जाऊंगा तो इस केस में मुझे ऑक्सीडेशन करना होगा। हाँ, अगर मैं हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन करता चला जाऊंगा तो पहले मुझे अल्कोहल, इट डिपेंड ऑन द रिएजेंट, आगे हम पढ़ेंगे, फिर एल्डिहाइड और फिर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलता है। वहीं पे अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोकार्बन की तरफ आता हूँ तो मुझे रिडक्शन करना पड़ता है। यानी कि अगर मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड से कीटोन या फिर एल्डिहाइड बनाना होगा तो मुझे उसका रिडक्शन करना होगा। वहीं पे अगर मुझे कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना होगा तो मुझे उसका ऑक्सीडेशन करना होगा। आप याद रख सकते हो, लेफ्ट टू राइट वी विल डू ऑक्सीडेशन, वेयर एज राइट टू लेफ्ट वी विल डू रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन। चलिए बात करते हैं अल्कोहल को बनाने की। सबसे छोटा हमारा क्या है?
छोटा क्या है हमारे पास, एल्कीन। क्या है हमारे पास है एल्कीन। हाइड्रोकार्बन में ही है एल्कीन। तो अब हम एल्कीन से एल्कोहल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एल्कोहल बनाएंगे। चलिए बनाता। तो देखो, एल्कीन से एल्कोहल बनाने के हमारे पास 3 मेथड है, 3 रिएक्शंस हैं, इनका नाम आपको याद रखने होंगे। सबसे पहले हमारे पास है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। क्या नाम है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। इसमें हम 2 स्टेप में ही होता है और 2 रिएजेंट यूज करते हैं। पहला है HgCH3CO होल ट्वाइस H2O, दूसरा है NaBH4। ये जो रिएक्शन है वो ऑपरेट करती है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। एक बार मैं आपको मार्कोनिकोव रूल आगे बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में हमारे पास 2 रिएजेंट है, CH3COO होल ट्वाइस Hg और H2O। नीचे है NaBH4। ऐसा क्यों, देखो, अगर अल्कोहल बनेगा एल्कीन से, डबल बॉन्ड होगा एल्कीन में, ठीक है, डबल बॉन्ड होगा, तो हम इस डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे। जैसे ही हम डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो हम एक तरफ लगाएंगे OH, इसको तोड़ के, और एक तरफ लगाएंगे H। तो जब भी हमें एल्कीन से अल्कोहल बनाना होगा तो हमारे पास 2 रिएजेंट होंगे, जो एक हमें देगा H और एक हमें देगा OH। तो इस केस में इसलिए हमने 2 यूज़ किए हैं। ऐसे ही आप नेक्स्ट देख सकते हो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। इसमें भी हम 2 रिएजेंट यूज करते हैं, B2S6 THF, नीचे H2O2 इन हाइड्रोक्सिल इन OH माइनस, यानी कि बेसिक मीडियम। यहाँ पे QH भी हो सकता है, NaOH भी हो सकता है, डिपेंड्स, लेकिन बेसिक मीडियम के लिए हमने OH माइनस ले लिया। एक ऐसा कंपाउंड होगा जो कि हमें OH दान में दे देगा। इसको ये जो ऑपरेट करता है वो ऑपरेट करता है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल। यहाँ पर एंटी आ जाती है, उल्टा काम करेगी मार्कोनिकोव से। नेक्स्ट है एसिड हाइड्रोलाइसिस। एसिड के प्रेजेंट में हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, यानी कि वाटर की एडिशन करेंगे। इसमें जो है हमारे पास जो रिएजेंट है वो H2O इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन, या फिर जब H2O और H प्लस मिलते हैं तो हमारा हाइड्रोनियम आयन बनता है, तो वो हम देख सकते हैं H3 प्लस। यहाँ पे जो है स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है, ना ही एंटी मार्कोनिकोव रूल होता, ना ही मार्कोनिकोव ना ही एंटी मार्कोनिकोव, सिर्फ जो है यहाँ पे हमारा स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है। तो आज के लेक्चर में हम 2 रिएक्शन इनमें से पढ़ेंगे। पहली है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, जिसमें 2 रिएजेंट है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल है। एक है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड, 2 रिएजेंट इसमें भी है, लेकिन ये एंटी मार्कोनिकोव रूल से ऑपरेट कर रही है। तीसरा है हमारे पास एसिड हाइड्रोलाइसिस, जिसमें कि हमारा हाइड्रोनियम आयन है और ये स्टेबल कार्बोकैटायन हमारा प्रोडक्ट फॉर्म करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। मैंने आपको पहले बताया इसमें क्या है, इसमें एक डबल बॉन्ड होगा। अगर इसमें एक डबल बॉन्ड है, मान लीजिए जैसे ये हमारे पास डबल बॉन्ड है, ठीक है। जब मैं ये कार्बन है, ये कार्बन है, इनके बीच में डबल बॉन्ड है। जब मैं इस डबल बॉन्ड को तोड़ूंगा, क्या करना मुझे इस डबल बॉन्ड को यहाँ से तोड़ना है। अगर यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड को तोड़ दूंगा तो कार्बन की वैलेंसी खाली जो रहेगा ही। अगर कार्बन की वैलेंसी खाली है तो मुझे वहाँ पर कुछ ऐड करना होगा। तो इस केस में मैं एक जगह H ऐड कर दूंगा, एक जगह O, और O जो है फर्दर H से कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमारा जो कार्बन है उसकी वैलेंसी जो है कंप्लीट होगी, 2 वो है 2 H जुड़े होंगे। तो यहाँ पे हमारी जो है कार्बन की जो वैलेंसी है वो कंप्लीट हो जाती है। तो 2 सोर्स हमने लिए, एक हमें H देगा, एक हमें देगा OH। तो कौन क्या देगा अब वो हम देखते हैं। आप इससे पहले एग्जांपल में देख सकते हो। पहले देखो, हमारे पास है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे जो पहला है वो हमें देखो उसमें H2O है। अगर हमारे पास H2 है तो ये फर्दर ब्रेकडाउन हो सकता है हमारे पास H प्लस प्लस OH नेगेटिव, यानी कि ये हमारे पास OH ग्रुप जो है उसको दे देगा। तो जो हमारे पास ऊपर वाला है यहाँ से हमारे पास आएगा OH, यहाँ से हमारे पास आएगा OH, और यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन है तो यहाँ से जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन। अब मैंने कहा जो ये रिएक्शन है ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल लगती है। तो मार्कोनिकोव रूल हमें क्या कहता है, मार्कोनिकोव रूल सीधे कहता है जैसे हमने H2 को तोड़ा तो वो H प्लस और OH में गया। तो मार्कोनिकोव ये मानता है कि नेगेटिव को कम देना है, नेगेटिव आदमी को कम देना है। तो जो नेगेटिव पार्ट है वो उस
डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्ड टूट रहा है, तो जो नेगेटिव पार्ट है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो कम है। इस केस में देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो एक है यहाँ पे, और उस दूसरे के पास हाइड्रोजन दो है, तो ओ एच वहाँ पर जाएगा जहाँ पर जो हमारा नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, तो जो ओ एच है वो यहाँ पर अटैच हो गया और जो एच है वो हमारा यहाँ पे अटैच हो गया और डबल बॉन्ड हमारा टूट गया। चलिए इस पे यह तक समझ आ गया ना, यहाँ से ओ एच आया और वहाँ से एच आया, तो मार्कोनिकॉफ रूल लगा, नेगेटिव पार्ट वहाँ पर जाएगा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन उस कार्बन के पास कम है, और हाइड्रोजन वहाँ पर जाएगा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा है, हान को हान बुलाता है। अब इसे एग्जाम्पल देखो, इसमें हमने क्या लिया, ऊपर वाले में तो हमने सिंपल वाटर लिया है, तो वहाँ से तुम्हारे पास ओ एच आ जाएगा, ठीक है, और ये ओ एच आया अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, ये है जो है यहाँ पर आके लग गया। अब नेक्स्ट केस में देखो, लेकिन यहाँ पे जो है D4 लिया हमने, ड्यूटेरियम लिया है, तो हमारा D आएगा, और जैसे ही हमारा D आया वो आके यहाँ पे जुड़ गया, रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट केस में देखो, नेक्स्ट केस में हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने ऊपर भी D2O लिया है और नीचे भी D लिया है, यानी कि दोनों ही केस में हमारे पास D है, तो यहाँ से जो ओ एच यहाँ ओ डी यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जो डी है वो यहाँ पे आके कनेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट जो दो है वो आपको नहीं खुद करने हैं, इसमें सिर्फ आप क्या करोगे, आप यहाँ पर डबल बॉन्ड को तोड़ दोगे, और जो ओ एच है वो इस, जो ओ एच है वो यहाँ पे, और जो एच है वो इस कार्बन के पास जाके अटैच हो जाएगा। ऐसा ही इसमें होगा, जो ओ एच है वो हमारा इसके पास जाएगा कम के पास, और जो एच है वो सी एच के पास हमारा जाएगा। चलिए आगे फर्दर हम स्टडी करते हैं। ये हमारी पहली रिएक्शन कंप्लीट हो गई। इसका एक इम्पोर्टेंट केस देखो, देखो इसमें जो है ना, हमने रिएजेंट को चेंज कर दिया, और हमें क्या लिखते हैं, और हम लिखते हैं वाटर। जो वाटर है वो ओ एच और एच प्लस में टूटता था, जो नेगेटिव पार्ट था वो था ओ एच नेगेटिव, वो जाके अटैच हो जाता था। लेकिन इस केस में हमने लिया है सी एच थ्री ओ एच, लेकिन ये जो है ना ये टूटता है सी एच थ्री ओ नेगेटिव और एच प्लस में। अब जुड़ना तो हमारा जो है ये नेगेटिव पार्ट को ही है ना, तो अब ये जो हमारा नेगेटिव पार्ट है ओ सी एच थ्री, सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया, हाँ ठीक है, इट्स राइट। तो जो हमारा सी एच थ्री ओ है या फिर ओ सी एच थ्री हम बोल सकते हैं। अब ओ जो है वो बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, और एच यहाँ पर जाके कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट केस हमारे पास यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है वो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी होगा, लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म होता है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल में क्या था, मार्कोनिकॉफ रूल में था कि जो नेगेटिव पार्ट है वो कम नंबर वाले कार्बन पे जाएगा, हाइड्रोजन वाले, लेकिन आंटी जो उससे उल्टा काम करती हैं, ये जो नेगेटिव पार्ट है उसको वहां पर भेजती है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होती है। तो इस केस में वही बनेगा, वहां पर देखो यहाँ पर नीचे ओ एच है ना, तो ओ एच से ओ एच जाएगा, एच से एच आएगा, लेकिन इसमें उल्टा होगा, जहाँ पर नंबर ज़्यादा वहाँ पे ओ एच आएंगे। देखो यहाँ पे जो है एच का नंबर पहले से ही कम है, आंटी ने क्या किया यहाँ पर जो है एच भेज दिया, तो हमारा जो एच है यहाँ पे कनेक्ट हो गया, यहाँ से आया, और यहाँ पर सी एच टू एच ज़्यादा है तो यहाँ पर जो है ओ एच चला गया और सिंपली अटैच हो गया। जो टी एच एफ आई यहाँ से हमारा एच आया, सॉरी जो बी टू एच सिक्स यहाँ से हमारा एच आया है, और जो हमारा एच टू ओ टू वाले में ओ एच पार्ट है ना, जो हमने ऐसे बेसिकली लिया था, ये ओ एच भी हो सकता है, एन एच भी हो सकता है, वह जो है यहाँ पे हमारा आके कनेक्ट हो गया। ये क्या हो गया था, आप नहीं देख सकते क्या है, यू कांट सी, आई विल नॉट लेट यू टू सी, ठीक है। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में वही हुआ, यहाँ पे हमने नॉर्मल एच ले लिया, नॉर्मल एच हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो गया सी एच टू, लेकिन ये ओ डी वाला है तो मैंने ये क्या कर दिया, पे डी नहीं लगाया, तो यहाँ पे जो है डी वाला लग जाएगा। हम नेक्स्ट में भी यहाँ पे भी डी है और यहाँ पे भी डी है, तो ऊपर भी डी लग गया और नीचे वाले में भी डी लग गया अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब दो तीन एग्जांपल हो रहा है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के, यहाँ पे देखो मैं क्यों रुक गया, व्हाट हैपन दिस, ये क्या हो गया,
मैं क्यों रुक गया, ये बैग नहीं है। देखो अगर हम नेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पर भी जो B2D6 है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक वो एंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट में देखो नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर हाइड्रोजन कम है तो यहाँ पे हमारा H लग गया और यहाँ पे हमारा OH लग गया। वहीं पे इस पे यहाँ पे जो है हमारा OH लगेगा, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, यहाँ पे जो है हमारा H लगेगा। तो आई होप आपको दोनों रिएक्शन समझ में आई होगी, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन एंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। नेक्स्ट चैप्टर में वी विल कंटिन्यू विद एसिड हाइड्रोलाइसिस, इसमें हम H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में उसको हाइड्रोलाइज करेंगे। तब तक के लिए बंद रहिए हमारे साथ, ऑल दी वेरी बेस्ट। तो थैंक यू। T H A N K थैंक यू Y O U थैंक बाय बाय। पढ़ ला सारे, पढ़ के आराम से रुके नहीं।